नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। चलिए आज मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की बात करते हैं। जो हमारा प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही थी उसी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो सॉल्व करते हैं एमपी जीके को। पहला क्वेश्चन आपका, नसीर अमीउद्दीन डांगर एक विख्यात थे, तो ये क्या थे? ये ध्रुपद गायक थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नसीर अमीउद्दीन डांगर ध्रुपद गायक थे। ठीक है, इनको उस्ताद नसीर अमीउद्दीन डांगर का जन्म 20 अक्टूबर 1923 को इंदौर में हुआ था। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से 1986 में सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से भारत के किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल का परिचालन किया गया? तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल का परिचालन किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 से की गई थी। आगे देखेंगे, देश भर में परिवार न्यायालय की स्थापना के लिए किस वर्ष में परिवार न्यायालय अधिनियम बनाया गया था? तो परिवार न्यायालय अधिनियम बनाया गया था 1984 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। विवाह और कुटुंबक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय स्थापित किए गए थे। इस संबंधित विषय का अध्ययन करने के लिए अधिनियम भी बनाया गया था। ठीक है, चलिए, सामान्यतः किन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है? तो हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है। इनके बारे में देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के साथ साथ रंगमंच, हिंदी रंगमंच के जनक के रूप में भी जाना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो BR अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। भीमराव रामजी अम्बेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय न्यायविद भी थे और अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक भी थे। यह स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री भी बने। इन्हें भारत रत्न 1990 में मरणोपरांत दिया गया था, बाबा साहेब अम्बेडकर को। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र है तारापुर शक्ति केंद्र। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट होगा। तारापुर शक्ति केंद्र ऊर्जा स्टेशन TAPS तारापुर, पालघर, भारत में स्थित है। भारत में निर्मित पहला वाणिज्य परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। 1961 में इसका निर्माण शुरू हुआ था। कुष्ठ रोगियों के मध्य कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता अपने कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बाबा आमटे। कौन? ऑप्शन नंबर 2 होगा, बाबा आमटे। कुष्ठ रोगियों के लिए काफी काम इन्होंने किया था। ये है बाबा आमटे। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। मुरलीधर देवीदास आमटे जी ने आमतौर पर बाबा आमटे के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्हें विशेष रूप से कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के पुनर्वास सशक्तिकरण के काम के लिए जाना जाता है। इन्हें भारत के आधुनिक गांधी के रूप में भी जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आधुनिक गांधी। भारत का आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? बाबा आमटे को। इन्हें कई अवार्ड मिले हैं, जिसमें मैं कुछ आपको बताता हूँ। पद्मश्री 1961, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1985, पद्म विभूषण 1986, मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार 1988, डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 1999, गांधी शांति पुरस्कार 1999 ने टेम्पल्टन पुरस्कार 1990। इतने पुरस्कार इनको दिए गए थे बाबा आमटे को। आगे देखिए, भारत के संघ राज्य क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम है, तो वह है दमन एवं दीप में। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। इस तरह से कुचिपुड़ी नृत्य किया जाता है। आप देख सकते हैं इस इमेज में। बढ़ेंगे आगे। मलखंभ के विकास एवं संवर्धन में योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मलखंभ का गेम इस तरह से होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य का राजकीय खेल है मलखंभ। इसके लिए दिया जाता है प्रभास जोशी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर 3 प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है मलखंभ संवर्धन में योगदान के लिए। प्रभास जोशी पुरस्कार 2013 से दिया जा रहा है। मलखंभ खेल में लगातार सतत रूप से अर्जित की गई उपलब्धियों को देखते हुए दिया जाता है। ये प्रभास जोशी है, पत्रिकाता युग के निर्माता प्रभास जोशी। आगे देखेंगे, एक मध्य प्रदेश राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। ये आनंदीबेन पटेल की फोटो है, जो मध्य प्रदेश के अभी राज्यपाल है।
शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना की थी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। गुरुदेव के बारे में थोड़ा सी डिटेल लीजिए। इन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। गीतांजलि नामक सुंदर कविता के लेखन के लिए 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह पहले गैर यूरोपीय और साथ ही साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गीतकार बने और पहले भारतीय भी नोबेल पुरस्कार जीतने वाले हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। लोकसभा में चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए अनिवार्य आयु कम से कम कितनी है? तो यह है 25 वर्ष। मिनिमम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा में लोकसभा में उम्मीदवार बनने के लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश का सबसे छोटे जिले में से एक है, तो इनमें से सबसे छोटा जिला है आपका राजगढ़, जो ऑप्शन में है। तो राजगढ़ यहाँ पर स्थित है और ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, यह इनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यह कहाँ पर पाया जाता है? कटनी की खदानों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बॉक्साइट एल्यूमिनियम। ठीक है, कुछ इस तरह से निकाला जाता है, आप देख सकते हैं इस इमेज में। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला है। बाकी जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन और भैरव सिंह शेखावत ने उपराष्ट्रपति के पद संभाले हैं, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना की थी विलियम जेम्स। सर विलियम जेम्स ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल के पद तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये है पद्मा बंदोपाध्याय। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। यह पहली भारतीय महिला है एयर मार्शल के पद तक पहुंचने वाली। भारत के किस प्रदेश में संत कबीर नगर और रविदास नगर जिले हैं? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में दोनों जिले स्थापित हैं। ठीक है, रविदास नगर और कबीर नगर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस प्रदेश में केवल 4 जिले उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हैं? तो ये आपके सिक्किम राज्य में 4 जिले स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। आज की इस पीपीटी में इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने सारे सॉल्व कर लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।